विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं। प्रिय छात्रों, 9वीं की कक्षा से पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो हम देखते हैं इस पाठ में लेखक क्या कहते हैं। तो उसके पहले हम उनका परिचय ध्यान लेंगे। जन्म है 9 मार्च 1938, मृत्यु 14 नवंबर 2013, इंदिरापुरम गाजियाबाद। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। इनकी बाल रचना है परंपराया का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियाँ खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। विज्ञान कथा, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण ये एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, उसका फैलना, प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु के परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो भी वह आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों के बैग उठाकर चले गए। आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते ही अवश्य ही आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायु रिले से संदेश भेज दिए गए,
डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी की खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपने काम में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। बच्चों, हम यहाँ ही रुकते हैं, बाकी का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक कुछ शब्द के कठिन शब्द के अर्थ मैं देती हूँ। लापता, गायब, जिसका पता न लगे, समाचार, खबर, हैरानी, आश्चर्य, प्रतीक्षा, इंतज़ार। तो बच्चों, हम यहाँ ही रुकते हैं, बाकी का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।